क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है? ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल मोहम्मद जवाद लारिजानी ने खुलेआम धमकी दी है। ट्रंप अब मार-ए-लागो में धूप भी नहीं सेक सकते हैं क्योंकि एक छोटा सा ड्रोन उन्हें अपना निशाना बना सकता है। इस धमकी के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। क्या सच में ट्रंप की जान पर ईरानी ड्रोन का साया मंडरा रहा है? क्या वॉशिंगटन पहुंच चुका है ईरानी किलर का ड्रोन? ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी के सलाहकार जवाद लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम धमकी डाली है। कहा गया है कि ट्रंप अब फ्लोरिडा स्थित अपने घर मार-ए-लागो में भी सुरक्षित नहीं है और अगर वो पेट के बल धूप सेकते हैं, लेटे हुए हैं, तो उन्हें छोटा सा ड्रोन, जो ईरानी ड्रोन छोटा सा है, उन्हें मार सकता है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने इस धमकी को गंभीरता से लेने के बजाय हंसी उड़ाई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे धूप सेकना पसंद नहीं है। शायद आखिरी बार धूप तब सेकी थी जब मैं 7 साल का था। यह धमकी ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद आई है। यह बमबारी में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, ऐसा अंदेशा है कि इस हमले के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम कम से कम 5 साल पीछे चला गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कह नहीं सकते हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई होगी ये भी बयान नहीं की जा सकती है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कहीं दावा किया जा रहा है कि ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट हो गया है, तो कहीं ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने मिशन में फेल हो गया है। अमेरिका ने ये जो बमबारी अमेरिका ने की थी, ये इजराइल के कहने पे की थी, जिसमें अमेरिकी B-2 बमवर्षक विमानों ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के करीबी सलाहकार और एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती जिनका नाम जवाद लारिजानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप के कार्यों ने उन्हें निशाने पर ला दिया है। ट्रंप ने ऐसे काम किए हैं जो कि ईरान के निशाने पर आ गए हैं। लारिजानी ने कहा कि धूप में लेटे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक छोटे ड्रोन का हमला करना आसान होगा। आगे उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है, अब वो मार-ए-लागो में धूप सेक नहीं सकते हैं। जब वह पेट के बल धूप में लेटे होंगे तो एक छोटा ड्रोन उन पर कभी भी गिर सकता है। यह बहुत आसान होगा। यह बयान एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से ट्रंप पर इनाम की पेशकश के बाद आया है। ब्लड पैक्ट या फारसी में अहदे खून नामक इस प्लेटफॉर्म की स्थापना सर्वोच्च नेता अली खामेनी का मजाक उड़ाने और उन्हें धमकाने वालों के खिलाफ प्रतिशोध के लिए की गई थी। 7 जुलाई की शाम तक इस साइट ने $2 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटाने का दावा किया था। वर्तमान में इस फंड में कुल राशि $2.7 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसका घोषित उद्देश्य ट्रंप की हत्या के लिए $10 करोड़ का इनाम इकट्ठा करना है। साथ ही आगे जानकारी की ये सामने आ रही है कि इस प्लेटफॉर्म के होम पेज पर एक संदेश लिखा है। उसमें लिखा है कि हम अल्लाह के दुश्मनों और अली खामेनी की जान को खतरा पैदा करने वालों के लिए एक न्याय के कटघरे में लाने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने का संकल्प लेते हैं। 2020 में इराक में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की मंजूरी देने के बाद से ट्रंप को बार बार हत्या की धमकियां का सामना करना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि IRGC ट्रंप की हत्या के प्रयास की योजना बनाने में शामिल था। ईरान ने ट्रंप को मारने की खुलेआम धमकी दे दी है। खास बात यह है कि उन्हें मारने वालों को करीब 870 करोड़ यानी 870 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। वहीं FBI और CIA समेत दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां पहले से ही
कहती आ रही हैं कि ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान में रची जा रही है। लेकिन ईरान के अंदर ये खबर पहली बार नहीं आई है कि ट्रंप की हत्या हो सकती है। यह पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जा सकती है और उनको मारने के लिए किसी व्यक्ति को इनाम भी दिया जा सकता है। आगे बात करें, जो खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार जवाद लारिजानी ने ट्रंप को जान से मारने की सीधी धमकी दी है, उससे दुनिया में खलबली मच गई है। जी हां, दुनिया की तमाम एजेंसियों की नज़र इसी पर टिकी हुई है। साथ ही कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो धमकी दी जा रही है किस हद तक सही है या फिर झूठी है। ये कहना अभी आसान नहीं है। ईरानी ड्रोन को सर्वशक्तिमान बताते हुए जवाद ने कहा कि उनके ड्रोन फ्लोरिडा में उस स्विमिंग पूल पर तक पहुंच सकते हैं जहां ट्रंप सनबाथ लेते हैं और उन्हें खत्म तक कर सकते हैं। जवाद ने दावा किया है कि ईरानी ड्रोन के डर से अब ट्रंप कभी भी अपने लाइफ में सनबाथ की गलती नहीं करेंगे। इस धमकी के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। जी हां, ABC 11 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी है, बल्कि गोलीकांड के लापरवाही में मामले में 6 सिक्योरिटी एजेंट को सस्पेंड भी कर दिया है ताकि लापरवाही ना की जा सके और इसमें कोई गुंजाइश भी ना हो। इस बीच दुनिया के सुरक्षा एक्सपर्ट के मुताबिक इस धमकी का मतलब ये है कि अरब की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और ईरान इजराइल जंग का नया चैप्टर जल्द शुरू हो सकता है। हालांकि ईरान इजराइल की लड़ाई करीब 12 दिन तक चली थी और इसी बीच जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बम और मिसाइलों से हमला कर रहे थे, वहीं इसी बीच अमेरिकी विमानों ने ईरान के अंदर मौजूद 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस की सूचना केंद्र पर भी बम बरसाए थे, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आज भी सामने आई हैं और इसमें यह साफ दिखा जा सकता है कि कतर के अंदर जो अमेरिकी एयरबेस मौजूद थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि ईरान का ट्रंप को खत्म करने का ऑपरेशन अपने अंजाम के करीब है या फिर कोई और बड़ा धमाका करने की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। खामनेई के सलाहकार की तरफ से इस बयान का मतलब यह है कि यह ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या ये जो खबर ईरान की तरफ से आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को मानने की, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।